छह बड़ी बहनें अपनी सबसे छोटी बहन के मंगेतर का मजाक उड़ा रही थीं क्योंकि वह एक गरीब आदमी था। इसकी वजह यह थी कि उनकी अपनी अपनी मंगेतरों द्वारा भेजे गए नए साल के तोहफे सोने, चांदी और जवाहरात से भरे थे, जबकि उसकी मंगेतर ने सिर्फ एक खत भेजा था। उसके पिता बहुत गुस्सा हुए और चिल्लाते हुए कहा कि वह उसका तोहफा दरवाजे के बाहर फेंक देंगे, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं थी, बस कुछ सोच विचार झलक रहा था। जल्द ही उनकी शादी का दिन आ गया। सातों बहनें सुंदर शादी के जोड़े पहने अपने अपने मंगेतरों के आने का इंतजार कर रही थी। बड़ी बहनों के मंगेतर उन्हें लेने के लिए आलीशान कारों में आए। सिर्फ उसका मंगेतर एक खेती वाले ट्रैक्टर पर आया। उसके माता पिता के चेहरों पर घृणा के भाव उभर आए। सिर्फ उसके चेहरे पर घृणा का कोई भाव नहीं था। वह सीधे उसके पास गया और उसे फूल भेंट किए। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। उसी समय उसकी बड़ी बहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका वाहन बहुत ही घटिया है और उसने सबके सामने उसका मजाक भी उड़ाया। वह गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसे कुछ समझाना चाहता था, लेकिन उसने झट से उसके हाथ से फूल ले लिए और जोर से कहा कि वह उसे शादी करने के लिए तैयार है। वह मन ही मन बहुत हैरान हुआ क्योंकि उसने न सिर्फ उसे शर्मिंदा किया था, बल्कि उसके परिवार वालों के सामने उसे हंसी का पात्र भी बना दिया था। लेकिन उसने पलटकर जवाब दिया कि घर पर खाली बैठे रहने से तो किसी से भी शादी कर लेना बेहतर है। फिर उनके अपने मंगेतरों ने उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। मजे की बात यह थी कि एक बड़ी बहन का मंगेतर तो उसे उठाते उठाते लगभग गिर ही गया था। वह आसानी से उसके उस पुराने से खेती वाले ट्रैक्टर पर चढ़ गई। उस पल वह अपनी बड़ी बहनों से बिल्कुल अलग और अनोखी लग रही थी। शर्मिंदगी की बात यह हुई कि घर जाते समय रास्ते में ही उसका ट्रैक्टर खराब हो गया। जब उसे एहसास हुआ कि ट्रैक्टर अब बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसने खुद ही सुझाव दिया कि वे पैदल ही घर जा सकते हैं। फिर वह ट्रैक्टर से नीचे कूद गई। उसका सुंदर शादी का जोड़ा भी कीचड़ और पानी से भीग गया था। शर्मिंदा होकर उसने उसे अपनी पीठ पर लाद कर घर ले जाने की पेशकश की, लेकिन उसने उसकी पेशकश ठुकरा दी। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह उसके साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेगी। उस पल उसकी सुंदरता और दयालुता को देखकर उसका दिल गहरे तक पिघल गया। उसी समय उसका परिवार भी बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि उस छोटे से घर में असल में 5 लोग रह रहे थे और उसके पिता बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े थे। उसकी माँ बैसाखी के सहारे खड़ी थी। उसकी माँ ने कहा कि उनका गरीब परिवार उसके लिए एक बोझ बन जाएगा, लेकिन उसने न सिर्फ यह नहीं कहा कि वह जाना चाहती है, बल्कि बड़े सोच समझकर यह भी कहा कि इन सालों में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। आखिर में उसने यह भी कहा कि भले ही घर बहुत टूटा फूटा था, लेकिन जब तक पूरा परिवार मिलकर काम करेगा वे किसी भी मुश्किल से निपट सकते हैं। उसकी माँ यह सुनकर बहुत भावुक हो गई। फिर उन्होंने उसे एक सुनहरी चाबी दी। उस पल उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस चाबी का क्या मतलब है। बाद में पता चला कि वह कोई गरीब आदमी नहीं बल्कि एक अरबपति था और उसका परिवार भी बिल्कुल सामान्य था। यह सब उसने ही मनगढ़ंत कहानियां बनाकर रचा था। वह तो बस अपनी पत्नी के नैतिक चरित्र को परख रहा था और वह चाबी उसके परिवार की सारी संपत्ति के मालिकाना हक की निशानी थी।